गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल ऑडियो में बताया गया था कि अपने स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है और अगर अपने स्वरूप को समझना है तो उसको समझने के लिए अपने संबंधों पर गहराई से देखना पड़ेगा। अपने संबंधों को गहराई से देखना पड़ेगा। हमारे संबंध कैसे हैं? आज जो चल रहे हैं, एक बात को लेकर के चल रहे हैं। आज हमारे जीवन में प्रधानता किसकी है? आज हमारे जीवन में प्रधानता किस बात की है, किस चीज की है? यानी कि हमारे जीवन का गहरा संबंध किसके साथ है? क्या आप में से कोई बताएगा कि हमारे जीवन का गहरा संबंध किसके साथ है? क्योंकि संबंध ही काम करता है। चलिए मैं ही बताता हूं। हमारे जीवन में आज प्रधानता जो है वो मन की है। मन की प्रधानता है। और किसके कारण प्रधानता है? यहां यह समझना, प्रधानता जो है मन की, वो इंद्रियों के कारण है। मन की प्रधानता इंद्रियों के कारण है। आपने देखा होगा जब इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं तो उनमें मल मूत्र को रोकने की भी क्षमता नहीं रह जाती है। इसी से मैं आपको बताना चाहता हूं अगर जीभ के सामने कोई चटोरापन आया तो वो उसको रोक नहीं पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता। प्रधानता की बात आपसे कर रहा हूं। हमारा मन पूर्णतया इंद्रियों के अधीन पहुंच चुका है। संसार में यदि प्रकाश है तो वो विचारों से है। मेरे जीवन में अगर प्रकाश है, परम पूज्य गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं, मैं क्या हूं, और वो अपने आप को ही कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, एक विचार हूं। अपने आप को विचार बताते हैं। और सच को भी देखिए, मैं और कुछ नहीं, एक विचार ही हूं। आदान प्रदान की प्रक्रिया विचार से होती है। विचार ही मेरी इंद्रियों और मन को प्रभावित करते हैं।
जब तक विचार के अंदर प्रकाश नहीं होगा, वो मेरी कमजोरी होगी। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात समझने की आवश्यकता है। विचार एक शक्ति है। जैसे संसार में बिजली की ताकत है, ऐसे ही जीवन में विचार की ताकत है। परंतु जब विचार ही भोगी हो जाए, अंदर से सुनना, विचार ही भोगी हो जाए तो उनकी शक्ति कमजोर होती हुई चली जाती है। उनकी शक्ति कमजोर पड़ती हुई चली जाती है। और उस ताकत को पैदा करने के लिए माध्यम आप कोई भी लें, उसमें शक्ति की उपासना करनी पड़ती है। माध्यम चाहे आप कुछ भी अपनाएं, परंतु वो सब एक शक्ति की साधना है। विचार के द्वारा अब जरा महसूस करो, अगर आपके विचारों में प्रकाश पैदा हो गया, मैं दोबारा पूछता हूं, भगवान भी काम करता है और दुष्टता भी काम करती है विचारों के अंदर। अंदर से पहचानिए और देखिए। उंगली माल जैसे डाकू और कितने सारे ऐसे हत्यारे, लुटेरे जो किसी संत के विचार से उनके विचार प्रभावित हुए और उन्होंने उस दुष्टता के रास्ते को छोड़ दिया। ये आत्मशक्ति का जागरण है। ये आत्मशक्ति का जागरण है। आत्मशक्ति के जागरण के लिए उपासना नितांत आवश्यक है। उपासना नितांत आवश्यक है। और ये उपासना के माध्यम से ये जानना बहुत आवश्यक है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं इंद्रिय हूं? क्या मैं मन हूं? एक एक चीज आपको बताएगी। जब मैं कहता हूं मैं शरीर हूं, तो जब इससे पूछा जाता है, उद्देश्य कर्म करने के लिए मिला है। अगर शरीर में ताकत नहीं है तो कर्म सामने है, परंतु ये कर नहीं पाएगा। अब दोबारा बोलता हूं, शरीर में सामर्थ्य भी है, परंतु अंदर से करने की हिम्मत नहीं है, डर लगता है, तो भी नहीं कर पाएगा। और यदि शरीर की सामर्थ्य कमजोर है परंतु हिम्मत मजबूत है, तो ना करने वाले काम को भी कर पाएगा।
सोचिए, विचार में प्रकाश पैदा हो जाए, विचार में प्रकाश पैदा हो जाए तो आज जो नहीं हो सकता उस प्रकाश से करने की हिम्मत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। फिर इंद्रियां मनमानी नहीं कर पाएंगी। जब मन के पास वो हिम्मत आएगी तो इंद्रियां अपनी अंदर से देखो, इंद्रियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। बुराई का प्रभाव, अज्ञानता का अंधकार जब मन के ऊपर पड़ता है जब मन के ऊपर पड़ता है तो इंद्रियां मन के अंदर चंचलता को पैदा करके अपना स्वेच्छाचार करा लेती हैं। योगेश बेटा, और ललिता बेटा, दोनों को सबको बता रहा हूं, जितना प्रकाश आपके अंदर आता चला जाएगा, ज्ञान का प्रकाश, विचार का प्रकाश, उतनी ही आपकी सामर्थ्य बढ़ती हुई चली जाएगी। बुद्धि का प्रकाश एक नया रूप लेता हुआ चला जाएगा। आज सच को देखिए, मन में कितनी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, मन के अंदर कितनी सारी इच्छाएं भरी पड़ी हैं। मन इतना दबाव में है, इतना वजन उसके ऊपर है, इतना चंचल वो हो चुका है, इस काम को करे या इस काम को करे, उसमें स्थिरता नहीं रह गई। उसमें स्थिरता नहीं रह गई और अस्थिर होने के कारण, मैं दोबारा एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं, आग में लकड़ी को डाल करके तुरंत बाहर निकाल लें तो लकड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे कितनी जल्दी जलने वाली क्यों ना हो, सरकंडा ही हो। इधर डालिए उधर निकाल लीजिए तो सरकंडे को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या एक बात कहना चाहूंगा, सरकंडे के जलने का भी एक टाइम है। उतनी देर तक सरकंडे को आग के बीच में रहना पड़ेगा, लपटों में रहना पड़ेगा। और कोई भी लकड़ी हो, उसमें से आग को प्रकट करने के लिए एक टाइम की आवश्यकता है। परंतु यहां एक बात और भी कह रहा हूं, उतना टाइम के उसमें से आग प्रकट हो जाए और फिर भी आपने लकड़ी को बाहर निकाल लिया तो वो उतनी जलेगी जितनी जली है, फिर बुझ जाएगी। ऐसे ही उपासना भी हमारी वो पद्धति है।
योगेश, तुम जो लिख रहे हो बेटा सुन लीजिए। उपासना वो पद्धति है जो निरंतर आत्मिक शक्ति को उसके ऊपर डालती रहती है, मन के ऊपर डालती रहती है निरंतर। जैसे सूरज रोज निकलता है, संसार को प्रकाश से ओतप्रोत कर देता है, ऐसे ही आत्मा का प्रभाव निरंतर जब मन और बुद्धि को मिलता है, बुद्धि के द्वारा मन प्रकाशित होता है। और अभी मैंने कहा था, ये जो ज्ञान हमारे पास है, मन की इच्छा पूरी करना, शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर लेना, ये सिर्फ उसके लिए है। बेटा यहां एक बात योगेश फिर से कहना चाहूंगा, जब निरंतर प्रभाव उपासना के द्वारा आपके मन पर पड़ता चला जाता है तो मन उससे प्रभावित होकर के प्रकाशित होने लग जाता है, जीवन को प्रकाशित करने लग जाता है। आप ये समझने का प्रयत्न करें, जो अभी बताया जा रहा है इसको समझने का प्रयत्न करें बस। यहीं से उपासना की प्रक्रिया शुरू होगी। उपासना की प्रक्रिया, उसकी आवश्यकता आपको अंदर से महसूस होगी। और अगर महसूस होगी तो एक बात और जोड़ लीजिए, इंद्रियों का उत्थान होगा और इंद्रियों के उत्थान से आत्म उत्थान होगा। इंद्रियों के उत्थान से आत्म उत्थान होगा। आत्मा स्वीकार कर रही है इस बात को। मेरा सवाल है, आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी अंतर चेतना इसको स्वीकार कर रही है? जी 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 जी। इसको यही कहना बेटा, जैसे अंगीठी या चूल्हे में डाल करके लकड़ी को जलाया जाता है, उस स्रोत से जुड़ने के बाद अपने पापों को जलाया जाता है। वो कमजोरी जो हमारे अंदर आकर के बैठ गई है, जिसने जकड़ लिया है, वो हमें छोड़ने लग जाती है। शरीर, इंद्रियां, मन, ये हमारे साधन हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, ये हमारे साधन हैं। आत्मा का साधन है बुद्धि। आत्मा का साधन है बुद्धि, और बुद्धि और मन एक साथ है। बुद्धि और मन एक साथ है। बुद्धि के माध्यम से जब आत्मा का प्रकाश मन पर जाकर के पड़ेगा तो मन के अंदर जो आसक्ति है वो हटने लग जाएगी। बेटी बिल्कुल बात समझ आ, देखिए ये क्षणिक नहीं होना चाहिए बेटा। ललिता बेटी, ये क्षणिक नहीं होना चाहिए।
अभी मैं आगे बढ़ूं और ये विचार निकल जाए ना, ये नहीं होना। प्रभाव रहना चाहिए इंद्री पर, ये प्रभाव आपका रहना चाहिए ज्ञान से ओतप्रोत। आपकी इंद्री प्रकाश से, ज्ञान से ओतप्रोत हो जाए, तब धीरे धीरे प्रभाव, जब वो उसको सोखने लगेगी तो उसके विकार निकलने लगेंगे। जितना आप उसको सोखेंगे उतने ही विकार निकलेंगे। और एक बात जान लेना, जब तक ये नहीं जाता विकार, तब तक ये इंद्रियां मन को भ्रमित करती रहती हैं। मन को भ्रमित करती रहती हैं। जैसे ही इस प्रकार का प्रभाव, विधेयात्मक प्रभाव, जब आपकी बुद्धि पर जाकर के पड़ेगा तो आपका जो ज्ञान का स्वरूप है वो निखरने लग जाएगा और आपके जीवन में आत्मीयता बढ़ती हुई चली जाएगी। शरीर तो नष्ट होने वाली चीज है, एक दिन इसको हमसे छूट जाना है, क्योंकि सीमित समय तक जितनी इसकी क्षमता है, जब तक शक्ति इसके ऊपर काम कर रही है, जब तक इसके अंग सक्रिय हैं हमारी चेतना से, या जब तक उन्होंने अपनी क्षमता नहीं खोई है, जी शकुंतला, आपको वो अनुभव होना चाहिए। इसी को उपासना कहते हैं, इसी को उपासना कहते हैं। वो प्रभाव आपकी चेतना में बुद्धि के माध्यम से जाना चाहिए। बेटा, अगर ये तुम जागृति रीता कर सके, आत्मिक जागृति का मतलब है आत्मा की चेतना का काम करना इंद्रियों पर। अभी इंद्रियों पर जो काम कर रहा है वो संसार का प्रलोभन काम कर रहा है। अगर ये तुमने किया बेटी, अगर ये तुमने किया तो मरने का भय छूट जाएगा, मरने का भय छूट जाएगा। मन और इंद्रियां जिस तरह से आज मिलकर के काम कर रही हैं, मन और इंद्रियां देखिए मिली हुई हैं कि नहीं मिली हुई हैं। उस प्रकाश के आते के साथ ही प्रलोभनों से पीछा छूटेगा, आत्मा का स्ववश होने लग जाएगा और जीवन मुक्ति की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विकारों से छूट जाओगे। और विकारों से छूटने का, छोड़ने की जो विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है, जो हमारे विकारों को छुटा दे, वो ही ब्रह्म विद्या है। अच्छा बेटा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, ब्रह्म विद्या में विरोध भी है क्या?
वेद, उपनिषद, आरण्यक, इतने वो लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, पर किसी ने किसी के लिखे को काटा है क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो सबके काम करते हैं। जिन्होंने वेदों को लिखा है उनके भी काम करते हैं। अच्छा बताओ, अपना आत्मसम्मान कौन नहीं चाहता? अपना आत्मसम्मान कौन नहीं चाहता? ऋषि स्तर के हो गए, आत्मसम्मान नहीं मिला, तो उसे अभिशाप दे दिया। उसे श्राप दे दिया। तो मैं भी ये कह रहा हूं, जब आत्मा से आत्मा का संबंध जुड़ जाता है, आत्मा की जागृति हो जाती है, अभी मैंने कहा वेद उपनिषद लिखे गए हैं, परंतु कोई किसी की शास्त्र काट नहीं करता, क्योंकि वो लिखे गए हैं। शास्त्र और शस्त्र, शस्त्र से संसार में बुराइयों को मिटाया जाता है और शास्त्र से जीवन में आए हुए विकारों को मिटाया जाता है। ये प्रकाश ऐश्वर्यशाली है, आत्म साक्षात्कार कराता है। पहले स्तर पर तो ये हमें करना पड़ेगा, पहले स्तर पर हमें ये करना पड़ेगा, संसार की तरफ से, मन की तरफ से। परंतु जब एक चरण ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद आत्मा वाला चरण शुरू होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, नेट साथ देना छोड़ गया है, मैं आपसे कहूंगा कि ये संसार वाले पक्ष को मजबूत किया जाए, संसार वाले पक्ष को मजबूत किया जाए। जब ये मजबूत होगा तो फिर आत्मा वाला पक्ष खुलेगा। जी, सविता ठीक कह रही है, यही हमें बांध करके रखता है। मैं क्या हूं, अहम अहम अहम, उसको दिखाता है, सांसारिक बल को दिखाता है। जब आत्मिक शक्ति काम करेगी तो ये संसार हटेगा, दूसरा पक्ष खुलेगा। मेरे साथ साथ लगातार करते रहें, क्योंकि नेट का कोई भरोसा नहीं रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इंद्रियों को प्रकाश से भरें, भाव से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय। 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय। अमृतम गमय। अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिराइए। आत्म जागृति उद्देश्य है। आत्म जागृति। आत्म जागृति आएगी तो मन में जो ठूस ठूस करके भरा हुआ है स्वार्थ, वो जलेगा। वो जलेगा, मिटेगा। और एक बात जान लेना, वो मिटने के लिए ही है। वो मिटने के लिए ही है। उसी के आधार पर योनियां हैं। उसी के आधार पर योनियां हैं। मन जब अज्ञानता में खो जाएगा तो दोबारा से ज्ञान में लाने के लिए उस यात्रा को फिर करना पड़ेगा। वर्षों से जुड़ी हुई बीमारी को दिनों में काटा जा सकता है। जन्मों से छाई हुई इस अज्ञानता को मिटाया जा सकता है।
आत्म प्रकाश के द्वारा, केवल आत्म प्रकाश के द्वारा। अगर आत्म प्रकाश को पैदा करना है तो वो विचारों में उतरेगा, वो विचारों में उतरेगा। विचारों को जागृत करेगा, प्रकाशित करेगा। आपके विचार उतने बेहतरीन हो जाएंगे कि आपके विचारों में भगवान आ जाएगा। जो अभाव है, जो अनीति है, जो अनाचार है, जो अत्याचार है, वो हटेगा। संबंध की बात आपसे की है। मन और इंद्रियों के संबंध को प्रकाशित करना पड़ेगा। मन और इंद्रियों के संबंध को प्रकाशित करना पड़ेगा, यही उद्देश्य है। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। प्रियतन करें।